नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 4 अगस्त 2024 के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो पीएम मोदी ने 32वें ICAE का उद्घाटन किया। 3 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ICAE के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया है। यह आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ। पहली चीज़ हमें यहाँ याद रखना है कि भाई इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और नई दिल्ली में किया गया है, और इसका कौन सा 32वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है। आगे हम देखेंगे तो इस साल की कॉन्फ्रेंस का विषय था ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। यह भी हमें याद रखना है, कभी कभी यह विषय पूछ लिया जाता है। आगे हम देखें तो SBI का Q1 FY 2025, Q1 का मतलब होता है पहली तिमाही और FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी 24-25 में मुनाफा 17,035 करोड़ रहा। 3 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने FY 25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। SBI का अप्रैल जून तिमाही में स्टैंड अप लोन नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 1% बढ़कर 17,035.16 करोड़ रहा। यह भी याद रखना है कि भाई आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई SBI का पहली तिमाही में मुनाफा कितना रहा, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। आगे हम देखें तो नियुक्ति तो VPS कौशिक एजुटेंट जनरल बने। 2 अगस्त को वीरेश प्रताप सिंह कौशिक ने भारतीय सेना के एजुटेंट जनरल का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे त्रिशक्ति कोर में जनरल ऑफिसर कमांडेंट के रूप में कार्यरत थे। ये नियुक्तियां हमें याद रखना है, इनसे संबंधित आपको सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। SSC में, रेलवे ग्रुप D वगैरह में इनसे आपको सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आगे हम देखें तो एक और है, केंद्र सरकार ने BSF चीफ और डिप्टी चीफ के पद से हटा दिया है। यह भी पूछा जा सकता है क्योंकि हटाया गया है तो न्यूज़ में बनी हुई बात है, तो आपसे प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए कि हाल ही में BSF से हटाए गए चीफ कौन थे या जिनको हटाया गया है उनका चीफ का नाम क्या था। तो 2 अगस्त को केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF का फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया को पद से हटा दिया गया है। आगे अब देखेंगे, अब इनको हटाया है तो इनकी जगह पे तो कोई और आया ही होगा। तो SSB के DG दलजीत सिंह चौधरी को अभी BSF के DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक प्रश्न सीधा यह भी बन सकता है कि भाई किस DG को अतिरिक्त प्रभार के रूप में BSF का DG बनाया गया है। तो SSC के DG कौन थे, SSB के DG दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। आगे हम देखेंगे तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न अक्सर या बनेगा ही। शुभांशु शुक्ला ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। 2 अगस्त को भारत ने इंडो US स्पेस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट का सिलेक्शन कर लिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने की घोषणा की है। यह आपको प्रश्न में देखने को मिल जाएगा। कैप्टन प्रशांत नायर को इस मिशन के लिए बैकअप के रूप में तैयार किया गया है। मेन शुभांशु शुक्ला को तैयार किया गया है। यदि बैकअप के लिए एक तैयार किया गया है, यदि इन्हें कुछ होता है या कोई दिक्कत होती है तो बैकअप के लिए प्रशांत नायर को इस मिशन के लिए चुना गया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान HSFC ने एक्सॉम 4 मिशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सॉम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। एक्सॉम 4 मिशन है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु और ग्रुप कैप्टन प्रशांत दोनों को अगस्त के पहले हफ्ते से अमेरिका में मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पेस मिशन के दौरान चयनित गगनयात्री साइंटिफिक रिसर्च और तकनीकों का परीक्षण करेंगे और स्पेस में आउटरीच एक्टिविटी में भी शामिल होंगे। 38 वर्षीय शुभांशु, जिनको मुख्य रूप से चुनाया गया है, वह फाइटर पायलट और कॉम्बैट लीडर हैं। लगभग इन्हें 2000 घंटों के उड़ान का अनुभव है। आगे हम देखेंगे तो मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दिसंबर 2025 तक एक X बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया जाएगा ताकि क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। अभी हिमाचल प्रदेश में 3 डॉपलर रडार चालू हैं, जिनकी स्थापना और संचालन पर कुल 13.87 करोड़ का खर्च आया हुआ है। आगे हम देखें तो प्रतिष्ठित रॉक बैंड एरोस्मिथ ने अपने पीस आउट द फेयरवेल टूर को अपने फ्रंटमैन स्टीवन टायलर की वोकल इंजरी के कारण समय से पहले ही समाप्त कर दिया है। आगे हम देखें तो अगली जानकारी है, डॉक्टर गिरजन जॉर्ज ICAR के केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान
CMFRI के नए निदेशक हैं। इससे पहले वे समुद्री जैव विविधता पर्यावरण प्रबंध विभाग के प्रमुख थे। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन हैं, तो डॉक्टर गिन्सन जॉर्ज। आगे हम देखें तो यात्रा एवं पर्यटन से संबंधित है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत के 119 देशों में से 39वें स्थान पर रहा। भाई इसमें बहुत सारे फैक्ट बन सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अब इसमें कितने देश भाग लेते हैं, तो 119 देशों में से, और भारत का स्थान क्या रहा है, 39वां स्थान रहा है। अब इनमें हम देखें तो पहला किसका रहा है, तो USA का, दूसरा स्पेन का और तीसरा जापान का रहा है। मेनली हमें याद रखना है कि भाई पहला संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है और भारत का 119 में से 39वें स्थान पर रहा है। आगे हम देखें तो लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी बन गए हैं। ओलंपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जब ओलंपिक पूर्ण हो जाएगा तो एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें ओलंपिक के सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के मुद्दों में। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।